जय हिंद दोस्तों। जो आपका ग्रुप 4 में असिस्टेंट ग्रेड 3 और अन्य समकक्ष पदों के लिए जो भर्ती हुई है आपकी, उसके कट ऑफ के बारे में आपसे जो है अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे रिसोर्सेस अपन ने यूज़ करे हैं कट ऑफ देने के लिए। जानते हैं मैं डेली कट ऑफ का वीडियो बनाता नहीं हूँ, है ना। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है। देखिए फैक्टर्स जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। पहले जो है एजेंसी, पिछली वाली एजेंसी अलग थी, इस बार की एजेंसी अलग है, ठीक है। इस बार की नई एजेंसी आ गई है तो उसका कट ऑफ पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़, जीके के क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 24 से 25 क्वेश्चन जीके के आए हैं, जो कि गलत है। जीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं 18, किसी किसी शिफ्ट में 19। यही जीके के क्वेश्चंस हैं। तीसरा मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, पिछले जो एजेंसी थी वो एमपी जीके को पूरी तरह से इग्नोर करती थी, जिससे कि कट ऑफ जो है कम रह जाता था। पिछले पिछले बार की एजेंसी बहुत टफ एग्ज़ाम ले रही थी। इस बार की एजेंसी ने कुछ अच्छा एग्ज़ाम लिया है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस उसने अलग भी डाले हैं, अवकलन समाकलन के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप पूरा वीडियो जो है ध्यान से सुनिए, समझिए। अभी अपन जीके के लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली वाली एजेंसी एमपी जीके को पूरी तरह से इग्नोर करके चल रही थी, कहीं कहीं पर एक या दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में दे रही थी, ठीक है। पटवारी वगैरह जितनी भी वैकेंसी आई थी, उसका सबका जो एग्ज़ाम लिया उसमें जो है एमपी जी के क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। यहाँ पर यूपी जी के क्वेश्चन डालते थे वो, और करंट अफेयर्स में भी जो है यूपी का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, मतलब एमपी जीके को टोटली जो है इग्नोर किया जाता था। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। इस बार एमपी जीके का वेटेज बहुत बढ़िया है। सीधे सीधे 50%, 50 से 60% जो है क्वेश्चंस एमपी जीके का वेटेज है। इसीलिए बोलता हूँ, एनालिसिस जो करवाते हैं वहाँ पर जाकर, कॉलेज सेंटर्स के पे जाकर, तो बच्चे वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि कितने नंबर का। बोल रहे थे 2 से 3 नंबर का एमपी जीके आया है, लेकिन नहीं, 9 से 10 नंबर का। इन 18 प्रश्न में से 9 से 10 नंबर का एमपी जीके है सिर्फ। आप कोई सा भी जो है, बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल में हमारे संदीप गौर सर ने भी अपने एप्लीकेशन में डाला हुआ है। पूरे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में सारे क्वेश्चंस जो है डले हुए हैं अभी ग्रुप 4 के, तो आप देख सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चंस आपके पास सोर्स होंगे, तो आप देख लीजिएगा प्रत्येक शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चंस एमपी जीके के हैं, एमपी जीके के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हो जाता है। तो एमपी जीके जिन्होंने पढ़ के नहीं गया होगा उनके लिए घाटा का सौदा होगा, और जो पढ़ के गए होंगे उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं, और एमपी जीके के, एमपी करंट के जो है बहुत पुराने क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो वो जो है इतिहास के अंतर्गत आ जाता है, करंट के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन फिर भी जो है आए तो आए हैं। तो एमपी जी के क्वेश्चन, एमपी का वेटेज बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसके अलावा हिस्ट्री का भी वेटेज बहुत अच्छा है। हिस्ट्री का भी वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हिस्ट्री के भी पूछे गए हैं। बाकी जो है मिक्स क्वेश्चन आए हैं। और अब बात करते हैं कंप्यूटर के लेवल की। तो कंप्यूटर का लेवल पिछले की अपेक्षा इस साल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ है, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, आपके कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर जो है कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस दोनों मांगता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर मैं सोचता हूँ कि आपका जो है मॉडरेट कर देगा जो भी नंबर बढ़ने वाले होंगे, तो ठीक है। इसके अलावा अगला आप बात करते हैं अपन इंग्लिश, जो कि मध्य प्रदेश के बच्चों की प्रॉब्लम ही रही है। तो इंग्लिश बहुत ही जो है नॉर्मल लेवल की पूछी गई है, बहुत हाई लेवल की नहीं पूछी गई है, तो ये कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंदी। हिंदी हिंदी ने भैया लिटरली सबके लगा दी है बिंदी। हिंदी टफ आई थी, हिंदी कठिन थी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतिहास जो है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए थे इसमें, ठीक है। तो हिंदी कट ऑफ को नीचे करने का काम करेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जीके आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगी, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो, है ना। बाकी जो जीके इतने इजी क्वेश्चन नहीं आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो मैं इसको बढ़ाने ना घटाने, मतलब मॉडरेट रखेगी क्वेश्चन पेपर को। आपको कट ऑफ को जो है मॉडरेट रखने का काम करेगी आपका कंप्यूटर, आपको कट ऑफ को मॉडरेट रखने का काम करेगी हिंदी। इंग्लिश जो है कट ऑफ को जो है ना तो घटाएगी ना तो बढ़ाएगी। अगला फैक्टर क्या हो गया, ये 4 हो गए। अब आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट बचे हैं, मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग और मैथ्स मॉडरेट लेवल की थी, ना तो ज़्यादा इजी ना तो ज़्यादा हार्ड। मतलब ओवरऑल अपन पूरे क्वेश्चन, पूरे पेपर की बात करते हैं तो ओवरऑल अपना क्वेश्चन पेपर था मॉडरेट, मॉडरेट था, ठीक है। इसमें अपन मान सकते हैं कि 50% क्वेश्चन ईजी थे,
20%, 20 या जो है मान लेते हैं ये 40% क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट था और 10% जो है डिफ़िकल्ट था। तो इसको मॉडरेट की कैटेगरी में ही अपन रखेंगे, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि अवकलन समाकलन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं था, एडवांस मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन ही आए थे जो कि ड्यूरेबल थे, करने वाले थे, ठीक है। तो अब अपन इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए, पिछले साल की तुलना करते हुए इस साल कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अनरिजर्व्ड वाले अपने कैंडिडेट्स के बारे में, जो है अनरिजर्व्ड के बारे में। तो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ बिल्कुल हाई रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 81 से 85, या इसको 83 करिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड के लिए मैं बताना चाहूँगा 81 से 83 के बीच में जो है इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। बिल्कुल 81 से 83 के बीच में इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी वाले अपने स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ओबीसी वाले अपने स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उनका कट ऑफ रहने की संभावना है 79 से 81 के बीच में। ये ओबीसी वाले अपने स्टूडेंट्स के कट ऑफ रहने की संभावना है। आप बोल रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हैं भैया, पोस्ट भी कम है, और ये मैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओवरऑल 900 पोस्ट है, ओवरऑल 900 पोस्ट है, उसमें से भी ओवरऑल 900 पोस्ट हैं, उसमें से 300, 350, 400 पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 900 पोस्ट में से नहीं, मैं सिर्फ AG3 की कट ऑफ बता रहा हूँ जो कि मेजॉरिटी है, बाकी का मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, ठीक है। तो UR की 81 से 83, OBC की 79 से 81, EWS की भी OBC के आसपास वेरी करेगी 78 से 81 के बीच में, इतना मान लीजिए 78 से 81 EWS मान सकते हैं, OBC भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन SC वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो SC वाले कैंडिडेट्स जो है अपना स्कोर मान सकते हैं सेफली 73 से 77 के बीच में इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। और ST वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, 70 से और 74 या 75 तक ST वाले अपने स्टूडेंट्स का कट ऑफ रह सकता है, ST वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। इतना मेरा अनुमान है, और मैं 100% एक्यूरेट तो हो नहीं सकता। एक मैंने पोल करवाया है, बहुत सारे जगह से रिसोर्स यूज़ किया है, अन्य चैनलों का भी रिसोर्स यूज़ किया है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सिर्फ अपने ही चैनल का रिसोर्स यूज़ करता हूँ, तो मैं बहुत सारी जगह से रिसोर्स यूज़ करके मैं आपको कट ऑफ बताने का जो है प्रयत्न कर रहा हूँ। 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन आई होप इतना ही आपका कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप इतने हैं तो सेफली हैं, और मैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और एक परसेंटाइल वाला इस समय बड़ा चल रहा है, तो परसेंटाइल वाला आप चलाइए, अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन परसेंटाइल के साथ उसके ओरिजिनल मार्क्स भी बताइए ना भाई साहब, ओरिजिनल मार्क्स भी बताइए। जैसे आपके 74 हैं, आपके 74 मार्क्स हैं, और आपका परसेंटाइल यहाँ पर 99 परसेंटाइल है, तो आप दोनों जो है बताइए ना कि इसका स्कोर इतना, ऑन स्क्रीन मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन हो के इसका मार्क्स हो गया मान लीजिए 77, और इसका परसेंटाइल बना 99 परसेंटाइल। तो ऐसा बताइए, जैसे कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है तो वो ऑन स्क्रीन वहाँ पर पाया 74 नंबर, नॉर्मलाइजेशन में उसके बढ़ के हो गए 77 नंबर, तो इसका परसेंटाइल स्कोर हो गया 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल, जो भी हो गया। तो आप ये भी बताइए, ऑन स्क्रीन मार्क्स भी बताइए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी बताइए, और परसेंटाइल मार्क्स भी बताइए। ये तीनों शो होने चाहिए, तभी तो एक आपका फेयर रिजल्ट कहा जाएगा ना। आप सिर्फ परसेंटाइल दे रहे हो, ये फेयर रिजल्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। रेलवे वगैरह ऑन स्क्रीन मार्क्स भी बताते हैं, फिर उसके बाद उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ ये भी बताते हैं, उसके बाद उनका परसेंटाइल स्कोर भी बताते हैं, तब तो यह एक फेयर जो है रिजल्ट हुआ। आप हमेशा ही शक के दायरे में क्यों रहते हैं? मैं मध्य प्रदेश ESB के चेयरमैन साहब से जो है दरख्वास्त करूंगा, अपने मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर मोहन यादव से भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई आप सर लोग इनमें से देखिए और ये जो है प्रोसेस करिए। आपका ESB जो है व्यापम, ये हमेशा शक के दायरे में क्यों रहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप एकदम से पारदर्शिता रखिए ना, कि ऑन स्क्रीन मार्क्स बताइए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़े वो बताइए, फिर परसेंटाइल बताइए। सवाल उठने का जो है कुछ वो ही नहीं रहेगा, आधार ही नहीं रहेगा आपके ऊपर कोई सवाल उंगली उठा पाए। तो आप इसमें ज़रूर ध्यान दें, मेरी सबसे दरख्वास्त है, ठीक है। और जो भी भोपाल के आसपास हो वो जो है सहयोग ज़रूर करें इस आंदोलन वगैरह में, ठीक। इसके अलावा जो है आपको आई होप कट ऑफ समझ में आया होगा। इसके अलावा बिजली विभाग के बारे में बात करते हैं। बिजली विभाग का कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। डेली कट ऑफ का वीडियो नहीं बना के मुझे जो है फालतू में व्यूज़ वगैरह नहीं दे लेना है ना, तो आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करना। और आप भी बिजली विभाग का कट ऑफ बार बार मत देखा करो। इसके रिजल्ट की जहाँ तक बात है, आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, आपके 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए बिजली विभाग का, जहाँ तक मेरी गेसिंग कह रही है। और अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं आया तो फिर ये मई लास्ट में चला जाएगा,
मई लास्ट में भी इसका जो है कट जा सकता है। अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, आज के दिन के, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, जितना मेरा रिसोर्स जो है बोल रहा है। और MP ऑनलाइन में आप फ़ोन करेंगे तो वो बोलते हैं हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। तो जो आपको बार बार रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं तो उसको सुनने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो MP बिजली विभाग का कट ऑफ मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके रिज़ल्ट के बारे में बार बार मत परेशान होइए। अब जो होना था हो गया। आपका आगे का एग्ज़ाम कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे का आपका एग्ज़ाम है, NTPC की डेट आ गई है आपकी, 5 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। उसके लिए GK की क्लास आपको बहुत बेहतरीन हमारे चैनल पर मिलेगी, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिए अपने चैनल को। इसके अलावा आपने SSC का अगर फॉर्म भरा होगा तो SSC का भी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। अगर आप सिर्फ व्यापम देते हैं तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना। इसके अलावा आपका MP पुलिस आने वाला है। MP पुलिस में क्या क्या आएगा? MP पुलिस में आएगा पहला तो कांस्टेबल, दूसरा SI आएगा और तीसरा मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में जैसे ASI, स्टेनो, सूबेदार, ASI वगैरह, ये सब की भर्ती आएगी। 500 इसमें रहेगी। ASI मिनिस्ट्रियल जो होगा, जो ऑफिस स्टाफ के लिए रहता है ना, इसमें कंप्यूटर CPCT वगैरह मांगता है। और सब इंस्पेक्टर के भी 500-600 पद रहेंगे और पुलिस कांस्टेबल के जो है 7000 या 6500 के करीब रहेंगे। तो इनकी भी तैयारी आप जोरों से करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। इसके अलावा आपका आबकारी का पेपर जो है 5 जुलाई से स्टार्ट है, उसके बारे में पढ़िए, उसके लिए पढ़िए। तो आप बिजली विभाग के पीछे एकदम हाथ धो के मत पड़ जाइए, है ना। जो रिजल्ट होगा वो तो होगा ही, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। और आपका जो MP ASI स्टेनो का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपका 12th पास रहता है, प्लस कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा 1 साल का या डिग्री डिप्लोमा, और आपको CBCT में हिंदी टाइपिंग पास होना चाहिए। इसका सिलेबस सेम टू सेम MP आबकारी और MP कांस्टेबल के जैसे है। मतलब आपका पहला 40 नंबर का खंड होगा, उसमें जो है आपके रीजनिंग और GK के क्वेश्चन होंगे। दूसरा 40 नंबर का खंड होगा, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के रहेंगे। चौथा भी 30 नंबर का खंड होगा, उसमें मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। इसमें 65 नंबर के करीब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं और 35 नंबर के करीब GK और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। और इनमें भी अगर अपन देखें तो 20 GK के क्वेश्चन रहते हैं और 15 साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर रीजनिंग ज़्यादा पूछी जाती है, तो यहाँ पर रीजनिंग आप मान सकते हैं 40 से 45 क्वेश्चन और 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा MP कांस्टेबल, आबकारी और MP ASI के लिए। और MP SI के लिए बहुत बेहतरीन क्लास, MP SI के नाम से नहीं लगा रहा हूँ, जो भी मैं बूस्टर डोज दे रहा हूँ उसको आप देखते रहिए, आपको GK एकदम से रट जाएगा और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरा चैनल देखिए, आप अन्य चैनल को भी, आप अन्य सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल भी देखिए। हमारे चैनल में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो भी देखिए, बहुत ही आपको वैल्यू एडेड कंटेंट जो है मिलने वाला है, ठीक है। और आप कट ऑफ के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। और ग्रुप 4 के लिए आपने जितना भी स्कोर करा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे हम आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी पूरा रिप्लाई देते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना है, आपको PDF वगैरह वहीं पर मिल जाएगी। और ये वैसे यह जो PDF मैंने रखा हुआ है वो जो है आपका जो नेक्स्ट GK का जो आने वाला है, क्लास आने वाली है, उसका PDF मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। इस PDF को इतना शानदार PDF तैयार किया है कि क्या बताएं। बहुत सारे रिसोर्सेस यूज़ करके मैंने PDF ये वाला तैयार किया हुआ है। और आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, यहाँ पर जितने भी फैक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ये GK के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। और चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया, हमारी जो है मेहनत आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।